पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास को अगर उठाकर देखें तो सेना की ताकतवर पकड़ और लुंज पुंज लोकतंत्र के बीच अक्सर वहां का सुप्रीम कोर्ट साहस से खड़ा नजर आता है। उसने एक नहीं बल्कि कई बार ऐसे काम किए हैं जिससे लगता है कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट अब भी बेधड़क होकर न्यायपालिका की निष्पक्षता और मजबूती को जिंदा रखे हुए है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान की सरकार और राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय असेंबली को भंग किए जाने के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया जाहिर की है, इसका स्वतः संज्ञान लिया। उसकी हर ओर तारीफ हो रही है। यहां तक कि विश्व बिरादरी के लोग भी पाकिस्तान की न्यायपालिका की सराहना कर रहे हैं। ये चीफ जस्टिस बांदियाल ही थे जिन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को 3 अप्रैल की शाम राष्ट्रपति आरिफ अलवी द्वारा भंग करने के बाद तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रीय असेंबली में जिस तरह अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया गया और फिर इमरान खान सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने असेंबली को भंग कर दिया, वो कानून और अदालत के दायरे में आता है। बांदियाल यहीं तक सीमित नहीं रहे बल्कि उन्होंने तुरंत एक 3 सदस्यीय बेंच बना दी जिसमें वो खुद भी हैं। ये बेंच 24 घंटे के अंदर ही इस मामले की सुनवाई कर रही है। वैसे भी इमरान खान सरकार के कदमों को पाकिस्तान के कानूनविद एक सिरे से असंवैधानिक और गलत बता रहे हैं। ऐसी हालत में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट आगे आया है, उसने पाकिस्तान के हुक्मरानों को, खासकर इमरान खान की सांसें जरूर अटका दी हैं। फिलहाल सुनवाई टाल दी गई है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और असेंबली भंग करने को गलत पाया तो इमरान खान का देश में चुनाव कराने का फैसला पलट भी सकता है और साथ ही नई गठजोड़ वाली सरकार के सत्ता में आने की उम्मीदें बढ़ सकती हैं। निश्चित तौर पर चीफ जस्टिस बांदियाल की तुरंत हरकत की वजह से इमरान खान सांसद में पड़ गए। जो लोग बांदियाल को जानते हैं उनका मानना है कि वो मजबूत रीढ़ वाले सख्त जज हैं जो कानून और न्यायपालिका के सम्मान और प्रतिष्ठा को सबसे आगे रखते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कौन है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल, जिनके साहसिक कदम की चारों तरफ हो रही है चर्चा। बांदियाल का नाम 2007 में तब चर्चा में आया था जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में तख्ता पलट किया था। तब वो लाहौर हाईकोर्ट में जज थे। सभी जजों से कहा गया कि उन्हें नए संविधान के तहत दोबारा शपथ लेनी होगी। तब जस्टिस बांदियाल एक अकेले ऐसे जज थे जिन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। वकीलों का एक बड़ा आंदोलन उनके पक्ष में चला और उन्हें जज के तौर पर मुशर्रफ को बरकरार रखना पड़ा। बांदियाल के बारे में कहा जाता है कि वो फैसला करते हैं तो किसी को बख्शते नहीं, सावधानी से हर पहलू को जांचते हैं। वे केवल 2 महीने पहले ही पाकिस्तान के नए और 28वें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। जब वो इस पद पर आसीन हुए तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित पड़े 51,000 से ज्यादा केसों का क्या होगा। ऐसे में जब पहले महीने ही बांदियाल ने 1761 मामलों में फैसले कर डाले तो लोगों का भरोसा बंधने लगा कि वो तेजी से काम करने वाले ऐसे चीफ जस्टिस भी हैं जो पाकिस्तान की न्यायपालिका को मजबूती देंगे। 63 साल के बांदियाल ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसमें उनके पिता पहले लाहौर के डिप्टी कमिश्नर रहे और फिर साल 1993 में कुछ समय के लिए मंत्री भी। पिता के सरकारी सेवा में होने के कारण उनकी पढ़ाई कभी एक जगह नहीं हुई, कभी इस्लामाबाद तो कभी लाहौर तो कभी रावलपिंडी में उनकी पढ़ाई हुई। बांदियाल ने पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में बैचलर की डिग्री हासिल की। फिर वो कानून की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज चले गए। वहाँ से प्रसिद्ध लिंकन इनन लॉ कॉलेज से उन्होंने बैरिस्टर एट लॉ के लिए क्वालिफाई किया। ये वही कानून का कॉलेज है जहाँ से महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने कानून की पढ़ाई की थी। बैरिस्टर बनने के बाद वो पाकिस्तान लौटे और आर्थिक मामलों की वकालत शुरू कर दी। 1983 में उन्होंने खुद को लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए एनरोल किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत करने लगे। वे पाकिस्तान के दिग्गज वकील कहे जाते थे जो मुकदमा लड़ने के लिए इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्रिब्यून में कभी लंदन तो कभी पेरिस जाया करते थे। कमर्शियल बैंकिंग, टैक्स, प्रॉपर्टी जैसे मामलों में उन्हें महारत हासिल रही है। फिर वो वहाँ के चीफ जस्टिस बने। इसके बाद वो 2014 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। सबसे सीनियर होने के कारण इस साल जनवरी में देश की सर्वोच्च अदालत में शीर्ष पद पर उनका बैठना पक्का हो गया। वो अभी 16 दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने रहेंगे और ये कहा जा सकता है कि उनकी सक्रियता वास्तव में पाकिस्तान के सियासी हलकों में फिलहाल चर्चा का विषय तो बनी हुई है। खुद सेना के सामने भी वो एक चुनौती साबित हो रहे हैं।
ये थी पाकिस्तान के बेबाक चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल की पूरी कहानी। हमारी इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।